ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, चैप्टर 3 कल हम लोगों ने 30 तक पढ़ा था। आज 31, 32, 33, 34, 35 और 35 पूरा पढ़ देना और 36 का अर्थ पढ़ करके रोक देना, फिर आगे का हम लोग एक्सप्लेनेशन के बाद पढ़ेंगे। तो 31 से शुरू करना। ये मे मतमिदं नित्यं मनुष्यन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ा स्थान विद्धि नष्टान चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, वो इनका पालन नहीं करते। उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वयः प्रकृतेर्ते ध्यानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रियेन्द्रियार्थार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ते योर्न वशमागच्छन्तौ यस्य पंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों का भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है।
आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पे ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुणों के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों को अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरितपुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बालपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। चलिए, हम लोग कर्मयोग पर हैं। अर्जुन ने पूछा था, मुझे लड़ाई करनी चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए क्योंकि वो कर्म है, या मुझे बुद्धि योग के द्वारा जो आप समझा रहे हैं ब्राह्मी स्थिति, उसकी तरफ प्रयत्न करना चाहिए। कृपा करके साफ साफ समझाइए मुझे करना क्या चाहिए। और भगवान ने जब उत्तर दिया था तो भगवान ने कहा था, इस लोक में दो मार्ग पॉपुलर है। क्या दो मार्ग हैं? ज्ञान योग से जो ज्ञानी, वो उनका मार्ग जो एनालिटिकली सब चीज को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, और दूसरे कर्म योग से योगी। यही दो मार्ग, कर्म योगे न योगी ना, ये दो मार्ग इस जगत में अभी तक प्रचलित हैं। जब भी कर्म योग आएगा उसे आप लोग भक्ति योग ही समझना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन भगवान यहाँ पर हर जगह कर्मयोग शब्द यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद भगवान ने ये दो प्रकार की निष्ठाएं इस जगत में है ऐसा बताने के बाद भगवान ने कहा था, कर्म सबको करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तो आप अपने शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते, तो इस शरीर के पालन पोषण के लिए भी कर्म आपको करना पड़ेगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं है, जब शरीर में हम आ जाते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि हम बिना कर्म किए रह सकते हैं। हम सांस लेते हैं, वो भी कर्म है। हम मुंह हाथ अपने आप को लॉक भी कर ले कहीं भी, फिर भी हमारा मन कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो मन से भी हमारे कर्म होते रहते हैं। तीन चीज से कर्म हमेशा होते हैं, वाणी से, मन से और हमारे इंद्रियों से। ये कर्म हमारे होते ही रहते हैं, तो कर्म तो होना ही है। भगवान ने एक चीज के लिए मना किया, कहे बुद्धि योग। जब भी बुद्धि योग कहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ समझ लीजिए कि बहुत आदमी स्पिरिचुअल हो जाए और बोले अब मुझे कर्म की जरूरत नहीं है, मुझे अपने परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अब सब छोड़ छाड़ के चली। तो ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही रास्ता नहीं है। आप सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। कई बार लोगों को ऐसा होता है कि ना सब छोड़ छाड़ के किधर माउंटेन्स में जाकर के बैठेंगे और खूब साधना करेंगे। मेरी गीता क्लास चल रही थी, तो एक यहाँ पर लेडी है,
तो यहीं की पली बड़ी है, इंडियन लेकिन यहीं की पली बड़ी। तो बोलती स्मिता, आई जस्ट वांट टू गो टू हिमालयाज एंड सिट देयर। आई सेड व्हेन यू गो टू हिमालयाज, फर्स्ट थिंग यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई फॉर लीव। अपने ऑफिस में आप लीव के लिए अप्लाई करेंगे, आपको 3 हफ्ते से ज्यादा लीव मिलने वाली नहीं। वो 3 हफ्ते में आप यहाँ से जाएंगे फ्लाइट लेकर के, दिल्ली उतरेंगे, फिर दिल्ली से आप गाड़ी करेंगे, जाते जाते ऐसे थकेंगे, इंडिया का टेम्परेचर, इंडिया का वेदर, इंडिया की भीड़, इंडिया का पसीना सब आप झेलते हुए जाएंगे। फिर आपको लगेगा आप हिमालय जाकर के आप शांति से बैठेंगे ध्यान करने। लेकिन जैसे आप हिमालय पहुंचेंगे, पहले तो हिमालय बड़ा सुंदर लगेगा, ड्राइव में तो इतना अच्छा लगेगा कि पूछो मत। लेकिन जब वहां के किसी होटल में जाएंगे, वहां कोई 5 स्टार होटल मिलता नहीं है, कहीं पानी लीक होता होगा। मैं जब पहली बार गई तो बारिश का सीजन था, तो ऑलरेडी सब लोगों ने डरा दिया था, बारिश का सीजन मतलब वो गंगा तो खैर फ्लडिंग हो जाता। 2013 में तो बहुत बड़ा ये हुआ था, मैं 2016 में गई। तो जिस होटल में हम ठहरे, बड़े मुश्किल से यमुनोत्री गए थे, यमुनोत्री का जो लास्ट पॉइंट है जहां पर मिल सकता है होटल, तो वहां लोकल्स होते हैं, उन्होंने अपना घर उसी को होटल बना दिया है, और उनका बिजनेस का समय केवल वो मई टू नवंबर उतना ही होता है। और मैं गई जुलाई अगस्त में, और हम लोगों ने वो कमरा किया, मुश्किल से वही कमरा मिला, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी साथ में। तो कमरा किए, बड़ा सुंदर लग रहा था, आहा यमुनोत्री और एकदम हिमालय के बीच में, कमरा तो बड़ा सुंदर, रात जैसे हुई। और हम लोग ऐसे वॉक पे गए थे और खिड़की खुली थी, खिड़की क्योंकि वहां एसी की जरूरत नहीं है, इतनी ठंडी है। खिड़की खुली थी, जैसे घूम घाम के आए उस माउंटेन वॉक से कमरे में, लाइट ऑन किया, बेड के ऊपर लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉथ, वो पतंगा जो लाइट देख करके आते हैं वहां पर बैठे रहते। ओ माय गुडनेस, मतलब समझ में नहीं आया कि इनको भगाऊं कहाँ। फिर उस व्यक्ति से बोला, जो होटल वाला था, दूसरा रूम दो भाई, यहाँ कैसे सोएंगे, इतने इतने मौत, इतने मच्छर, यहाँ कैसे सो सकते हैं। तो उसने हमको दूसरा रूम दिया। दूसरे रूम में इतना डर लग रहा था लाइट ऑन करने में कि फिर से लाइट ऑन करेंगे फिर पतंगे आ जाएंगे इतने सारे। कोई बात नहीं है, हमने दरवाजा लॉक किया, सब किया। रात भर फ्लश ऑन ही है, ठंडा पानी बाथरूम में, जब जाओ ठंडा चिल्ड आइस्ड वाटर, गंगा जी घर के अंदर। तो ऐसी दशा, जिसको आराम की आदत हो, जिसने कभी, खास करके इंडियन लोगों ने तो इंडिया देखी है, तो हम लोग, और खास करके बिकॉज ऑफ माय फादर ट्रेनिंग ऐसी हो गई थी कि हर हाल में जीना है, तो बुरा नहीं माने, ठीक है रह लिए। लेकिन जब ये मेरी क्लास ले रहे हैं, मतलब मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, और इनको मन में आता है स्मिता एक दिन केवल हिमालय जाकर के ध्यान लगाना है, तो मैं बोलती हूँ पहले आप लोगों को इतने सारे, ये जो छोटी छोटी चीज मैं बता रही हूँ ना, ये आपको बेयर करना पड़ेगा। कहीं एसी नहीं होगा, कहीं हीटर नहीं होगा, ठंडा। जब आप वहां पे कंबल ओढ़ते हैं ना हिमालय में, ये मैं होटलों की बात कर रही हूँ, ओके। जब होटल, क्या कहूँ, होटल नहीं होते वहां पर, अच्छे अच्छे है बहुत सारा चीज है, लेकिन हीटर नहीं मिल सकता, वहां का हीटर काम ही नहीं करेगा। तो कंबल जब आप लेते हैं ना, 2 कंबल, वो कंबल में वो मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर बर्फ बन जाती है। तो ऐसी हालत होगी ना कि अब 2 कंबल भी लेना है तो आपको लगेगा बर्फ पे सोए, बर्फ ही ओढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि हिमालय जाकर के सब कुछ इतना आसान होगा, वहां पर बैठेंगे और खूब अच्छे से ध्यान करेंगे, लेकिन 3 हफ्ते की छुट्टी में अच्छा चाय मिल जाएगी, तो उनको बोलना पड़ता है कभी कभी दूध खत्म, 3 इंटरनेट हफ्ते की कनेक्शन। छुट्टी में। हाँ बता रहे, कभी कभी दूध खत्म हो जाएगा तो उनको पहले बोल के रखना पड़ता है, हम इतनी चाय पियेंगे। वो कई बार आके बोलते हैं मैडम 2 कप चाय मिलेगी, आज दूध नहीं है। तो ये, और पूरा मैगी में आपको जीना पड़ेगा। इतने जब आप प्रिपेयर होते हैं मेंटली, 3 हफ्ते की छुट्टी में आप जाएंगे, ये देखेंगे, और उसके पीछे आप लोग का लिस्ट होगा, हमको ये रिलेटिव को भी मिलना है, वो रिलेटिव को भी मिलना है, तो कैसे, मन तो शांत होने वाला नहीं है। तो घूम घाम के आएंगे, कहने को हाँ हिमालय गए थे, लेकिन जो माइंड सेट जो बनाना चाहिए हिमालय के लिए, वो तो आप जिस स्थिति में है वहां से बनाना होता है। आप जहां बैठे, मैं अपने सभी को बोलती हूँ, लोग वर्क पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, काम से छुट्टी मिलती है आपको, ले लीजिए, वीकेंड छुट्टी लीजिए,
और धीरे धीरे छुट्टी लेकर के भले किसी अच्छे रिजॉर्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां बैठिए और इसलिए जाइए कि केवल भगवान का ध्यान करेंगे। कई बार ऐसा होता है, आप रिजॉर्ट जाएंगे, 5 दिन का छुट्टी लेंगे, पहला दिन तो आज तो सोना है, आज तो रिलैक्स करना है, बहुत थक गए, इतना काम, अभी रिलैक्स, जाके नेचर देखेंगे। 2 दिन ऐसे भी जाएंगे आपके नेचर देखते, तीसरे दिन आपको याद आएगा हाँ हाँ जब करना है, भाई हम तो आए थे यहाँ पर स्पिरिचुअल काम के लिए, कहाँ खो गए। फिर आप थोड़ी देर जब करेंगे, बट कमर की आदत नहीं है बैठने की, तो कमर दुखेगा, पैर दुखेगा, सब दुखेगा, 3 दिन ऐसे ही बीत जाएगा। चौथे दिन जाते जाते थोड़ा मन लगेगा और मन शांत होने लगेगा, फिर 5वें दिन निकलने की बात हो जाएगी। वो जो 5 दिन या 10 दिन या 3 हफ्ते जो भी आपको जीवन में मिलते हैं, जो आप अपने लिए निकालना चाहते हैं कि मैं हिमालय जाऊं या मैं ऋषिकेश जाऊं या मैं कहीं भी जाऊं, उसके लिए प्रिपरेशन आपको आपके घर से करना पड़ेगा। जिस हालत में है, जहां रहते हैं, वहीं रोज ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, वो तितिक्षा प्रैक्टिस करना। मैं जब छोटी थी, मेरे फादर मुझे ले जाते थे ऐसी साधना करवाने के लिए। तो एक डॉकयार्ड कॉलोनी है बॉम्बे में, रात्रि भर साधना के लिए पापा ले जाते थे। रात्रि साधना होती थी हर सैटरडे नाइट, हम रात भर साधना करते थे पहाड़ पर जाकर के। इतना भयंकर पहाड़ होता था, डरावना भी लगता था रात में। और जब बारिश आती थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, भंवरे जैसे कीड़े और बिच्छू, और कई बार तो सांप आजू बाजू से गए हैं। लेकिन मैंने मेरे फादर के अंदर देखा, बॉम्बे जैसे शहर में रहते हुए वो अयप्पा जैसे मंदिर में ऊपर चले जाते थे पहाड़ के ऊपर, कोई आए या ना आए, हमारे पूरी परिवार को ले जाते थे। हमारी बहनें सब छोटी छोटी थी, सबको वहीं पर हम गद्दा वद्दा बिछा लेते थे, छोटे चादर उधर ले जाती थी मेरी मम्मी, बिछा के सुला देते थे और रात भर हम साधना करते थे। वो हैबिट बम्बई जैसे शहर में रह करके उन्होंने 5 बच्चे होते हुए भी डेवलप किया। वो मेरे लिए प्रेरणादायक है। फिर हम लोग एक बार यूएस से हम लोग काली घाट गए, और जिस जगह में हम ठहरे थे बिल्कुल वो अच्छी जगह नहीं थी, मतलब बजट होटल कहो या जो कहो। तो मैं थक गई थी, जेटलैग में थी। मैंने पापा को बोला, भाई कहाँ रह गए, कोई अच्छी जगह दे दो, नहीं हो रहा है रहने को, बड़ी तकलीफ हो रही है। तो पापा का एक ही स्टेटमेंट था, पापा तो अपने साधना में लग जाते तो लग जाते, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले किसके लिए आई है तू इधर, होटल ढूंढने आई है या काली को ढूंढने आई है? अब ऐसा बोल करके, ढूंढ लो जाओ, यहाँ पर होटल बहुत सारे मिलेंगे, चले जाओ, ऐसे बोल करके बड़े प्यार से। ऐसा कुछ नहीं, मेरे फादर कभी डाउन करते थे, बड़े प्यार से, तुमको होटल ढूंढना है कि काली ढूंढनी है, तुम जिस लिए आए हो वो याद रखो, फिर भी होटल जाओ ढूंढ लो, मैं तो चला साधना करने, है बड़े होटल। अब जब पापा चले जाते थे साधना करने, फिर मैं देखती हूँ उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी भारत में बढ़ जाते। कामाख्या गई हूँ, ऐसे ऐसे कठिन परिस्थिति आपको बताऊंगी तो समय निकलेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तितिक्षा या वो प्रिपरेशन आप जहां पर हैं वहां से शुरू करनी पड़ती है। ये तपस्या का भाव आप जहां से हैं वहां से जब आप शुरू करते हैं, तब किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान आसान नहीं होता, बहुत टफ है रहना। कोई आपको होटल नहीं मिलेगा अच्छा, ना खाना मिलेगा, और कीड़े मकोड़े आपको घेर डालेंगे। तो ये प्रैक्टिस अपने घर से कीजिए। तो भगवान ने एक शब्द, ये क्यों मैं इतना सब बोल रही हूं, भगवान ने एक शब्द बोला, मिथ्याचारी मत बनना, पाखंडी मत बनना। मिथ्याचार कौन होता है? दिखा तो रहा है मैं बड़ा साधक हूं, लेकिन मन साधना में नहीं है, कर्म छोड़ करके भाग गए पहाड़ों पर, अब हम साधु बनेंगे, लेकिन साधु वृत्ति ही नहीं है, तो वो नहीं बनना। जहां पर हो, भगवान के शब्द हैं, जहां पर हो वहीं पर अपने कर्म करते रहो और अपने मन को भगवान से जोड़ते हुए चलो। कल मैंने योगानंद जी की एक सेइंग आप लोगों से शेयर की थी। योगानंद जी जो बोले हैं इन्हीं बुक से बोले हैं, वो इंग्लिश में बोले हैं, यहाँ संस्कृत में चल रही है। कि जहां भी हो, आप जो भी कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो भगवान को याद करो, बर्तन धो रहे हो भगवान को याद करो, काम कर रहे हो भगवान को याद करो, हर पल भगवान को याद करो। भगवान तुम यही हो, तुम इसी में हो। पानी, बर्तन धो रहे हो तो पानी में भगवान तुम ही हो, जल पी रहे हो तो पानी में भगवान तुम ही हो। जल पियो तो जल ऐसे पियो कि अंदर बैठे हरि का अभिषेक होता रहे उस जल से। जहां हो वहां प्रैक्टिस करो।
कोई मिथ्याचार, कोई पाखंड नहीं। ये सरलता का मार्ग है, ये दूसरों को दिखाने का मार्ग नहीं, ये अपने हृदय को प्योर करने का मार्ग है। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। फिर ये भगवान ने कहा अपने इंद्रियों को, अपने उसको रेस्ट्रिक्ट करके मतलब खींच करके भगवान की तरफ लेके आइए, वो भगवान ने कहा। और जो जो आपके कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो जो आपके ड्यूटीज हैं उनको आप कीजिए, जो जो आपके धर्म है उनको आप निभाइए। जैसे माता का धर्म है बच्चे का ख्याल रखना, तो माता वो सारे कर्म करे जिससे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, तो वो उसका धर्म हो जाता है, माता का धर्म। पत्नी का धर्म है पति का ख्याल रखना, सास ससुर का, जब आप, और वही पत्नी जब बहू बनती तो सास ससुर का ख्याल रखना, वही पत्नी बेटी बनती तो माँ बाप का। वो रोल्स हैं आपके, उतने सारे धर्म हैं जो आपको निभाने हैं, तो उसके हिसाब से जो अनुरूप जो कर्म करने हैं आपको करने ही होंगे, आप भाग नहीं सकते। यज्ञार्थ, इन कर्मों को, कनेक्शन अनस्टेबल था, फिर से रिपीट कर देती हूँ। सारे कर्म करने हैं, और कर्म को कैसे करने हैं? यज्ञ आर्थ। अगर सेंट्रल मैसेज इस चैप्टर में जो आते हैं, जो शब्द यज्ञ आर्थ, जीवन में आज से आप जो भी कर्म करें वो यज्ञ समझ करके करें। यज्ञ क्या होता है? सारी क्रियाओं का समर्पण। किसको? विष्णु को, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उसको ही हम यज्ञ कहते हैं। तो आपका देखना यज्ञ बन जाए, कृष्ण को समर्पित। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जैसे योगा जी ने सिखाया। आपका सुनना यज्ञ बन जाए, आपका बोलना यज्ञ बन जाए, चलना फिरना घूमना खाना सब कुछ आपका यज्ञ बन जाए, सब कुछ श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, सब भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर्ड है। ओ माय डियर लॉर्ड, आई सरेंडर एवरीथिंग आई डिड टुडे बाय माय माइंड, एक्शन एंड स्पीच। बस इतना ही करना है। तो ये जब आप जीवन जीने लगते हैं तो ये यज्ञ में जीवन जीने लगे। यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ। गीता ज्ञान यज्ञ भी होता है, कहीं कहीं वर्ड सुना है ना, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान के संकीर्तन को जोर जोर से गाना, वो भी यज्ञ है। भगवान के संकीर्तन को जब हम जोर जोर से गाते हैं, अपनी तो शुद्धि करते ही हैं, अपने आसपास के वातावरण को जहां जहां तक वो वाणी जाती है वहां वहां तक शुद्धि होती है। तो भगवान के संकीर्तन से बहुत फायदा होता है। तो संकीर्तन यज्ञ आप लोगों को मैं ब्रॉड सोचने को सिखा रही हूँ, क्योंकि आज तक आपने यज्ञ को सोचा था वो आहुति देना, आग लगा, अग्नि को प्रज्वलित करना, फिर आहुति देना, उतना ही सोचा था। लेकिन अब नहीं, नाम संकीर्तन यज्ञ वो भी सबसे बड़ा यज्ञ है जो गीता में भगवान ने कहा। तो वो आप अपने जीवन में उतार दीजिए। और यज्ञ सिष्टिना, जो 13 नंबर श्लोक, यज्ञ सिष्टिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते व्याघभागम्, ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट जो होता है उसी को ही आप ग्रहण करें। यज्ञ शिष्ट जब आप ग्रहण, यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ करने के बाद जो शेष बच गया, तो भोजन आपने आहुति दी अगर भगवान को, अगर आहुति दे रहे हैं कोई तो आहुति देने वाले आहुति को खाएं। लेकिन हम तो रोज आहुति नहीं दे सकते, ऐसे तो घरों में आजकल पॉसिबल नहीं है। तो सब भोजन बनाओ और पहले भगवान को चढ़ाओ। एवरीथिंग दैट कम्स टू योर होम। हमारे घर में बचपन से था, कहीं से भी मम्मी मेरी जाएंगी और फ्रूट्स वगैरह लेकर के आती थी बाजार से, कुछ भी पहला चीज भगवान के पास चढ़ता था। जब मैं शादी करके ससुराल में आई वहां पर भी वही चीज देखा, कुछ भी कपड़े उपड़े आते थे पहले भगवान को चढ़ते थे। तो तब ये सब, ये मैं कह रहा हूँ ना, हमारे भारतीय परंपरा में ये ऐसे ही था, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। जब गीता पढ़े तो समझ में, अच्छा ये यहाँ से आई परंपरा, जो कुछ है वो सब कुछ
पहले भगवान को ऑफर कर दो, फिर उस प्रसाद को आप लो। कपड़े भी आए, पहले भगवान को ऑफर करे, फिर उसके ऊपर चंदन वंदन लगाया, फिर बच्चे को दिया। धन आया, धन कमाया, कुछ पोर्शन ऑफ द धन चैरिटी में गए, भगवत कार्यों में गए, मंदिर बनाने में गए, गीता भागवत बांटने में गए, संतों को भोजन कराने में गए। आप कभी ट्रिप पर गए तो वहां पर आपने दान किया, तो ये सब आपका यज्ञ हो जाता है। तो ये यज्ञ के जैसा आप जीवन जिए, ये मैसेज है यज्ञ के जैसे। सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण, कृष्णार्पणम अस्तु। आई सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड श्री कृष्ण। सब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है, ये रिपीट करते जाना। आपका कुछ नहीं, सब भगवान तुम्हारा, सब भगवान तुम्हारा। ठीक। फिर भगवान ने यज्ञ के इंपॉर्टेंस के लिए कहा था कि देवी देवताओं को भी प्रसन्न रखना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि आपके आजू बाजू का जो वातावरण है, आप जहां रहते हैं, उसको आप अच्छे से संभाल के रखिए। ग्रीनरी आपके आजू बाजू है, उसको संभालिए। आपके आजू बाजू नदियां हैं, उनको संभालिए। अपने मन को शुद्ध रखिए, आपके वातावरण को शुद्ध रखिए। जब आप ऐसा रखेंगे तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वो भी आपको प्रसन्न रखेंगे। यही उसका अर्थ था। चलिए, अच्छा, भगवान ने 17वें श्लोक में जब आते हैं तो भगवान ने शब्द यूज किया आत्मरति एवस्य। जो अपने आत्मा में रति होते हैं, उन्हें, जो आत्मा में अपने संतुष्ट होते हैं, जो योगी है, क्योंकि कर्म योगे न योगी नाम और ज्ञान दो है ना, ज्ञान योगे न सांख्या नाम। तो जो ज्ञान योगी होते हैं, चाहे कर्म योगे न योगी नाम, जो लोग अपने आत्मा में संतुष्ट हैं, तो उन्हें कोई कर्म करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिया, कल बुद्ध का एग्जाम्पल लिया, चाहे मैंने रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल लिया, चाहे मैंने विवेकानंद का एग्जाम्पल लिया, परमहंस योगानंद का एग्जाम्पल लिया, ये लोग ये छोटे छोटे कर्मों से ऊंचे उठ गए थे। ये भगवान के लिए कार्य करने लगे थे। उनका मैं मेरा छोटा परिवार नहीं, इनका परिवार सब कुछ, पूरा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड ही उनका परिवार है। तो ऐसे वो कर्म करते हैं, करने के लिए करते हैं, उन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो भगवान से जुड़े हैं। वो जहां बैठेंगे वो कर्म नहीं भी करेंगे। वो किसी, मैंने आपसे कहा, एक एक संत ऐसे ऐसे आज भी हैं हिमालय के गुफाओं में, कंदराओं में, जो बैठे हैं, वो बाहर नहीं दिखते हैं कुछ कर्म करते हुए, लेकिन उनके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन आती है जिससे इस धरती में इतना पाप होने के बावजूद अभी भी ये धरती प्रॉपरली मेंटेन है, ऐसे ऐसे संतों की वाइब्रेशन से। तो वो बाहर से कर्म करते नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो जो आत्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं, परमात्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं, उससे बैलेंस है। तो कुछ योगी ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी एनर्जी ही ऐसी है कि बैलेंस की जा रही है। और कुछ योगी ऐसे होते हैं जो धरती में जो काम कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। तो जो लोग आत्मा में रत हैं, भगवान कहते हैं उन्हें कर्म करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं। जो भक्ति में पूरी तरह जुड़ गया, वो नहीं भी करेगा तो उसे कोई पाप नहीं लगता। और फिर भगवान ने कहा यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जरा, कि जो जो श्रेष्ठ पुरुष कार्य करता है वैसे ही सब लोग उसको फॉलो करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखा देखी सब लोग बिगड़ जाएंगे, वो भी कर्म नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे नारद मुनि जब गए तो 16,108 रानियों के साथ भगवान कैसे कैसे कर्म कर रहे थे। कहीं राजा का धर्म निभा रहे थे, कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहीं मेडिटेट कर रहे थे, कहीं रानियों के साथ हंस बोल रहे थे, कहीं जो कुछ भी था खेत खलियान देख रहे थे, सब कुछ वो देख रहे थे, सारे कर्म कर रहे थे। जो जो रोल जैसा निभाना था उन्होंने निभाया, क्योंकि भगवान बोलते हैं यदि मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखा देखी सब लोग बिगड़ जाएंगे, इसलिए मुझे कर्म इसलिए करना पड़ता है कि सब लोग सही रास्ते पर चले। तो संत लोग जो आत्मा में रत हैं, उन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कर्म इसलिए करते हैं कि सब उनको फॉलो करके उनके रास्ते चले और भगवान को भी पाले, इसलिए। अच्छा, फिर भगवान ने, कल हम लोगों ने वो तो हमने कह दिया, फिर 25 पर आते हैं।
25 नहीं 26 पर आते हैं कि न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। कि जो अज्ञानी है इस संसार में, जो नहीं जानते इन बातों को, कर्म की फिलॉसफी नहीं समझते, आधा अधूरा समझते हैं, जिसको अधकचरे हम कहते हैं, इमेच्योर ज्ञान। जो ज्ञानी हो जाता है, जो इस चीज को समझने लगता है, जो आत्मा में अपने रत है, वो कभी भी अज्ञानी को मिसट्रीट नहीं करेगा, वो उसको उसके अंदर बुद्धि भेद नहीं पैदा करेगा, उसके अंदर हलचल कि है तुम गलत कर रहे हो ऐसा नहीं बोलेगा। वो ज्ञानी व्यक्ति उसको जो वो कर्म कर रहे हैं उसी में से ही उसको ऐसे रास्ते बताएगा जिससे कि वो भगवान को जुड़ जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड है जोशयेत, जोशयेत सर्व कर्माणि, जोशयेत 26 में, जोशयेत सर्व कर्माणि यानी डोटेलिंग सारे कर्मों को। तो आप कर्म तो वही कर रहे हैं। अब किसी गृहस्थ के पास सन्यासी है और वो तो लगा है पूरी तरह से सन्यास में अपने, उसके पास तो समय ही समय, पूरे दिन वो भगवान में रह सकता है। अब कोई गृहस्थ है, इतनी जिम्मेदारी है उसके पास, वो तो सन्यासी जैसा नहीं बैठ सकता पूरे दिन। अब सन्यासी आके उसको लेक्चर दे तो गृहस्थ तो घबरा जाएगा कि महाराज हम क्या करें, हम गृहस्थी, हमें है भगवान से प्यार, लेकिन हम गृहस्थी संभाले या गृहस्थी छोड़कर चले जाएं। गृहस्थी छोड़कर के चले जाएंगे तो कैसे, इनको कौन देखेगा, है ना, ये दुविधा होती है ना। तो ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी ऐसे किसी को ये नहीं करते, डाउन नहीं करते, वो उसी जहां पर वो है उसी में उसको एनकरेज करते हैं। मेरे फादर एक बार आए तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जब छोटी थी तब मंत्र देते थे, स्कूल कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, मंत्र जप करना है, अपना होमवर्क करना है, कोई जिम्मेदारी नहीं। बट जब शादी हुई तो जिम्मेदारी इतनी सारा आ गई। बच्चे जब होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। तो साधना बोल के जाते और होती नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता साधना कंप्लीट करने के लिए। वही जो स्पीड जब बच्चे नहीं थे, जो स्पीड थी वो स्पीड रिड्यूस हो गई। तो बड़ा दुख होता कि बड़ी ग्लानि होती, साधना बोल रहे हैं हो नहीं रही है। तो पिताजी को मैंने पूछा एक दिन कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बड़ा ग्लानि होता अंत में। तो पापा ने कहानी बोली जो मैं सबको बोलती हूँ, जो लोग इस समय गृहस्थ हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नौकरी भी जा रहे हैं, जो घर भी संभाल रहे हैं, सबको बोल रही हूँ कि ये नारद मुनि की कहानी है। एक बार भगवान के पास वो गए और पूछे भगवान से कि भगवान आपका सबसे फेवरेट भक्त कौन है। तो भगवान उनके साथ घूम रहे थे, नारद मुनि के साथ, और ऊपर से देख रहे हैं। तो नारद मुनि ने एक योगी को देखा। तो नारद मुनि ने पूछा आपको योगी पसंद है, 10,000 साल से बैठा बैठा आपको याद कर रहा है। तो भगवान बोले हाँ पसंद तो है, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट, अभी इसको टाइम है मेरे पास आने के लिए। तो नारद जी बोले 10,000 साल से बैठा टाइम है अभी? बोले हाँ अभी भी टाइम है। अच्छा तो आपका फेवरेट कौन है बताइए। तो भगवान एक फार्मर को दिखाते हैं और बोलते हैं वो जो फार्मर है ना वो मेरा फेवरेट है। तो बोले वो तो आपको याद भी नहीं करता, पूरे दिन फार्मिंग करता रहता है। बोले जाओ तुम उसके पास रहो, फिर देखो, फिर मेरे पास आओ। तो नारद मुनि गए, एक ब्राह्मण का भेष बना करके उस फार्मर के पास गए। फार्मर ने देखा रे मेरे घर पे ब्राह्मण आया हुआ है। तो फार्मर ने बोला आइए आइए आप बैठिए, आप आज भोजन करके जाइएगा, आज हमारे यहाँ समय बिता करके जाइए, थोड़ा सत्संग करके जाइए, मैं थोड़ा अपना काम खत्म करके शाम को आपके पास आता हूँ, आप घर में रहिए, मेरी जो घरवाली है वो आपको खिलाएगी पिलाएगी, आपका ख्याल रखेगी, प्लीज हमें सेवा का मौका दीजिए। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी रुक गए। नारद जी अपने भजन में लगे थे, घरवाली ने खाना वाना अच्छा बनाया, ये अपना काम करके शाम को आया, फिर बैठा, फिर भोजन दिया, फिर खूब देर सत्संग की। फिर जब रात हो गई नारद जी को उसने बिस्तर बिछाया, बोला आप सो जाइए, मैं भी अब सोने जाता हूँ, कल सुबह उठना है, फिर से बहुत काम है। फिर सोने के जस्ट पहले वो बंदा जाकर के भगवान को प्रार्थना किया। खूब आंखों से उसके अश्रु आ रहे थे जब वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते खूब धन्यवाद कर रहा था, खूब भगवान को धन्यवाद कर रहा था, भगवान कितना कुछ आपने दिया है, ये खेत, ये खलिहान, भरा पूरा घर, इतनी अच्छी पत्नी, ऐसे संत का दर्शन, ऐसा सत्संग, पत्नी ऐसी दी जो इतने अच्छे संत का सेवा करी, हे भगवान मैं और क्या चाहूं, आपने तो मेरा दिन सफल कर दिया। ऐसे रो रो के वो प्रार्थना करता है 5 मिनट, फिर बिस्तर बिछाता है और सो जाता है।
नारद मुनि देखते हैं अच्छा, फिर भी नारद मुनि को हजम नहीं होती बात। अरे एक योगी इतना मेहनत करो, ये खाली 5 मिनट पूरे दिन में से 5 मिनट निकलता है बस, रोते हुए प्रार्थना करता है। तो नारद मुनि गए भगवान के पास, बोले भगवान हाँ है तो भक्त, आपके नाम से रोना तो आ रहा है, उसको बड़ा प्रेम तो आ रहा है, लेकिन केवल 5 मिनट दे रहा है। भगवान बोले अभी भी तेरे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, एक काम कर, तू पूरे दिन भगवान मेरा हरिनाम नारायण नारायण करता रहता है, आज एक काम करो, ये जो एक सुगंधित तेल है, फिर से बोलते हैं, आज जो सुगंधित जो तेल है, ये सुगंधित तेल लेकर के तुम जरा लक्ष्मी जी के कमरे में दे आना, और ये 3 बार, ये जो लक्ष्मी जी का जो महल है उसको 3 बार चक्कर लगाना, तेल लेकर के जाना, लक्ष्मी जी के कमरे महल को 3 बार चक्कर लगाना, और याद रखना एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, और फिर 3 बार चक्कर लगाने के बाद ये लक्ष्मी जी को दे देना। नारद जी बोले हाँ ठीक है, लिए तेल, अब वो तेल गिरना नहीं चाहिए एक भी बूंद। अब निकल रहे हैं यहाँ से विष्णु भगवान के कमरे से, अब वहां से जा रहे हैं, चलते 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 जा रहे हैं, लक्ष्मी जी के महल जाना है और 3 चक्कर लगाने हैं, और 3 चक्कर लगा के देना है। अब ध्यान पूरा उस तेल पर, एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। गए, दे करके आए, फिर आए, और आने के बाद फिर नारायण से मिले। तो भगवान बोले क्या बात है, तेल दे आए? बोले हाँ दे आया। बोले दे तो आए तुम तेल, लेकिन आज पूरे दिन तुम मुझे तुम्हारी नारायण नारायण नहीं सुनाई दी नारद, क्या हो गया? आज तुमने एक बार भी नारायण नारायण बोला नहीं। नारद जी बोले ऐसे कैसे नारायण नारायण बोल सकता, अरे वो तेल दे दिया था आपने हाथ में मैं तो अपनी सेवा में लगा था ना, तेल संभाले जा रहा था, अगर मैं नारायण नारायण बोलता तेल एक बूंद छलक जाता तो भगवान बोले एक तेल पहुंचाने में तुम्हारी तेल निकल गई और तुम नारायण नारायण भूल गए? तो फिर भी तुमने सेवा भाव से, क्योंकि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, तुमने सेवा भाव से जाकर के वो सेवा की, तो ये जो मेरा जो ये भक्त है ना, ये भी उसी सेवा भाव से कि हे भगवान ये खेत खलियान तुमने दिया, मुझे तुम्हारी सेवा का मौका दिया, मैं ये अन्न उगाता हूँ, इससे मेरे घर वालों का भरण पोषण। तब जाके नारद को समझ में आया। ये कथा फिर से बोल देती हूँ, डाउन अगेन, फिर से बोल देती हूँ कि भगवान ने कहा देखो तुमने सेवा करी इतने प्यार से, और भले तुम नाम लेना भूल गए, कोई बात नहीं है, तुमने मेरी कही बात को माना और तुमने मेरी सेवा करी, ऐसे ही ये जो भक्त है मेरा, ये ऐसे ही मेरा सेवा करता है, हमेशा यही कहता है भगवान आपने ये खेत खलियान दिया, इससे मैं अन्न उगा रहा हूँ, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, ये अन्न लेकर के मैं अपने परिवार को भोजन देता हूँ, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, आपने मुझे साधु संत की सेवा का मौका दिया, और मुझे क्या चाहिए, पूरे दिन ही मेरी सेवा करता है, फिर 5 मिनट आकर के जब सोने के पहले ये अपना प्रेम उड़ेल देता है अश्रु के माध्यम से, मुझे इससे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है। हे नारद अब तुम समझे तो जब पापा ने कहानी कही, जब कभी मुझे गिल्टी फील होता कि मैं साधना नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि ऐसा प्रयास होता था कि कभी ना मिस करें, फिर भी कभी हो जाता है, व्यस्त में है, तो अंत में यही प्रार्थना निकलती है भगवान आपको सब कुछ समर्पित है, बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लेना। ठीक, ये मेरे कर्म करते हुए किस प्रकार से हम अपने कर्म को भगवान से जोड़े, ये कथा मेरे पिताजी ने बताई थी, ये मैंने आप लोगों से आज शेयर करी है, अपने जीवन में उतारिए। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष नहीं निकालेंगे, वो जो उसकी स्थिति है उसी स्थिति से उसको भगवत मार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं। तो यदि कोई गृहस्थ में है, जो भी उसकी सिचुएशन है उसी में से ही उसको रास्ता निकाल करके उसको भगवत मार्ग की तरफ ले जाना है, उसको कठिन कठिन मार्ग दे करके उसको कंफ्यूज नहीं करते। ठीक, अच्छा, सबके अपनी अपनी प्रकृति है, ज्यादातर लोग रजोगुणी है, तमोगुणी है, संसार है, रजोगुण के बिना यहाँ कुछ हो नहीं सकता।
जरा अपने अपने माइक्स को आप प्लीज एक बार जरा ये कर लेना, म्यूट कर लेना याद से। हाँ, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है और प्रकृति के हिसाब से लोग कर्म कर रहे हैं, तो उनको आप जज मत कीजिए, वो अपने कर्म कर रहे हैं। अपने आप को देखिए, अपने आप को चेंज कीजिए, आपके अंदर क्या गुण है उसको आप बदलिए। धीरे धीरे आप बदल जाएंगे, आपको देखा देखी दूसरे भी बदल जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति के हिसाब से सब अपने अपने कर्म करते ही रहते हैं। जो आत्म ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो इस बात को बिल्कुल भली भांति समझता है। यहाँ लिखा है 28वें श्लोक में, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। जो ज्ञानी, तो एक है ज्ञानी, एक है कर्मयोगी। तो ज्ञानी जो होता है वो जान रहा है कि हर व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो अपने अपने गुण के हिसाब से कर रहा है। किसी के अंदर रजोगुण बढ़ा होगा वो वैसे ही बिहेव करेगा, किसी के अंदर तमोगुण बढ़ा है वो ऐसे ही बिहेव करेगा, कोई सात्विक गुण वाला है वो वैसे ही बिहेव करेगा। इसलिए वो खुद भी उससे विचलित नहीं होते, न दूसरे को विचलित होने देते। ये आत्मज्ञानी करते हैं। और इस प्रकार से वो अपने आत्मा में वो स्थित होते हैं। ये जो निराकार या योगी जो परमात्मा में स्थित होते हैं, ये उनकी ये स्टेट ऑफ माइंड होती है। सब दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया को एनालाइज करते हैं, सब जगह रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का खेल चल रहा है। हम उस रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से कैसे ऊपर उठे, उसके प्रति वो प्रयासरत होते हैं। फिर वो जाकर के अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं और वहां शांति से रहते हैं। ये ज्ञानी लोग करते हैं। हमारे जैसे लोग जिनको टाइम ही नहीं है ज्ञान का, हम क्या करें? जिनको समझ ही नहीं है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं हमारे लिए, पुरुष क्या प्रकृति क्या एनालिसिस क्या, हमको नहीं समझ में आता भाई। तो हमारे जैसे लोग क्या करें? क्या हमारे जैसे लोगों को नहीं कुछ करना चाहिए? तो हमारे ऐसे लोगों के लिए भगवान ने बहुत अच्छी बात करी 30वें श्लोक में। अब से भगवान ने वहां 29 श्लोक तक ना भगवान है ना आत्मज्ञानी की बात कर रहे हैं। जो आत्मज्ञान, जो परमात्मा पे मेडिटेट करते हैं, जो उस ब्रह्म पे मेडिटेट करते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जो संसार से दूर होकर के पूरी तरह से लीन है, ये उनके लिए बातें चल रही है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो संसार में लगे हुए हैं और कर्म कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं हमको भी उद्विग्न करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान इतने दयालु है, बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। 30वां श्लोक याद कर लेना, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निरममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कि तुम ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। मयि सर्वाणि कर्माणि, अनटू मी। जब भी वर्ड में मयि ये सब यूज करेंगे भगवान, इसका अर्थ होता है वो साक्षात अपने बारे में बोल रहे हैं। अपने बारे में। कौन से अपने? कौन से कृष्ण? रथ हाँकने वाले कृष्ण, 2 हैंड्स वाले कृष्ण, हमारे जैसे दिखने वाले कृष्ण, वो वहां प्रकट है, वो बोल रहे हैं। वो अभी किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, आत्मा ये सब बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्ट। अभी तक बोला उन्होंने क्योंकि भगवान को ऐसे मालूम है कि एकदम डायरेक्टली मेरे पर लाऊंगा तो नहीं विश्वास करेंगे, तो भगवान पहले वहां से शुरू करते। हाँ, जो लोग आत्मा में रति हैं उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं ये प्रकृति का खेल है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का खेल है अर्जुन। जो लोग आत्मा में रति हैं वो ये सब जानते हुए किसी को तकलीफ नहीं देते, वो अपने आत्मा में रहते हैं और उन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं है। यही उन लोगों के लिए। फिर बोलते हैं, लेकिन पॉइंट पे आ जाते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि। तुम क्या करो? सारे अपने कर्म मुझे दे दो। संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तुम अपने सारे कर्मों को पूरी तरह से संन्यस्त, संन्यस्त मतलब दे दो, गिव अप कंप्लीटली। टू हुम? टू मी, मई। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त अध्यात्म चेतसा। तुम अपने सारे कर्मों को मुझे दे दो और अध्यात्म चेतसा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ, अध्यात्म चेतसा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ। निराशी, निर्ममो,
युद्ध करो। निराशी मतलब युद्ध ही तुम्हें करना है। किसके लिए युद्ध कर रहे हो? मेरे लिए युद्ध करो। और आशा मत रखो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। मैं मेरा के भाव से हट जाओ। यहां तो केवल मैं ही हूं, मैं ही। भगवान बिल्कुल अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे, देख अर्जुन, युद्ध कर, कर्म से भाग मत। युद्धस्व विगत विजरः, इसमें लिख रहे हैं विगत ज्वरः। विगत ज्वर यानी विगत मतलब विदाउट, विगत ज्वर मतलब लिथार्जी। विदाउट बीइंग लिथार्जिक, तुम बिल्कुल आलस मत करो, बिल्कुल लिथार्जी मत दिखाओ, कोई रीजन मत दिखाओ। जाओ, जाकर के अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। चिंता मत करो कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ज्यादा आशा लगा करके मैं मेरे ये मेरे दादा, ये मेरे कजिन्स, ये मेरे, ये सब में मत घुसो। कर्म करो, मुझे याद करो, अपने कर्मों को मुझे दे दो और जाकर के युद्ध करो। ये सब हम लोगों के लिए है जो संसार में जी रहे। पूरे दिन हमको कर्म करना है, आलस नहीं करना है, विगत ज्वर होकर के हमको कर्म करना है। लेकिन करना कैसे है? मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान कृष्ण को ऑफर करके, संन्यास अध्यात्म चेतसा, उनको दे करके अध्यात्म चेतना युक्त हो करके, निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी हो करके, निर्ममो मैं मेरा से इस भाव से दूर हो करके, भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए हमें युद्ध करना है, विगत ज्वर हो करके, बिना आलस के, पूरे शिद्दत के साथ, फुल जुनून के साथ, पूरे एनर्जी के साथ कर्म करते हुए भगवान को ऑफर कर दो। तो कर्म योग, एक कर्म योग है उनके लिए, आत्मयोगी ज्ञान से किया। दूसरा कर्म योग हमारे लिए कि भगवान को सब सरेंडर कर दो। यही भगवान बोल रहे हैं, यही भगवान हर चैप्टर में इनवेरिएबली बोलेंगे ही बोलेंगे। पूरी गीता में भगवान ने कर्म योग का फाइनल चीज यही बताया, जो कुछ कर्म करो भगवान को सरेंडर कर दो। फिर भगवान बोलते हैं 31वें में, ये ते मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये जो मेरा मत है, ये मैं, वर्ड है यहाँ पर मैं, 31 में, 31 श्लोक, ये मैं, ये मेरा जो मत है। कहां से शुरू किया था? कि इस संसार में दो मत है, वहां से शुरू किया था, है ना, श्लोक नंबर 3। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, वहां से शुरू किया था कि इस लोक में दो तरह की निष्ठा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। और वेद में ये सब बताए गए हैं, वो भी भगवान ने कहा। वेद को नहीं फॉलो करेंगे तो पाप होता है, वो भी भगवान ने कहा। अब 31 तक आकर के, 30 और 31 में आकर के बोलते हैं, सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। अगर मेरे इस मत को, ये मे मतम इदम नित्यम, नित्यम मतलब रोज, कॉन्स्टेंटली, अनुतिष्ठन्ति मानवः, यदि मानव मेरे इस मत को मान करके रोज इटर्नली करता है, श्रद्धावंतोनुसूयन्तो, श्रद्धा से मेरे इस मत को मान करके, मेरे इस इंस्ट्रक्शंस को मान करके यदि वो कर्म करता है, नित्यम, अनुसूयन्तो, बिना किसी से कोई द्वेष किए, तो क्या होता है? मुच्यन्ते सर्वकल, लिखा उसमें, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो भी सारे कर्मों से फिर मुक्त हो जाता है। तो अभी क्या ले आए भगवान? कहाँ आपको खींच करके लेके आए हैं? खींच करके अपनी तरफ ले आए हैं। यहाँ वहां घूम लिए, बहुत खूब ज्ञान योग पे चर्चा हो गई, कर्मयोग सब कुछ चर्चा कर ली। हाँ, अब यहाँ आ जाओ अर्जुन, मैं ही वेद हूं, मैं ही लिखने वाला हूँ वेद, मैं ही सब कुछ देने वाला। अब मैं तुम्हें फाइनल पे ले आता हूँ, आसान कर देती हूँ तुम्हारे लिए। एक काम करो, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, और मेरे इस चीज को यदि तुम श्रद्धा से मानोगे, श्रद्धा से मान करके बिना किसी से द्वेष किए तुम युद्ध करो। वहां पर युद्ध करने जा रहे हो, किसी से जलना नहीं है, तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो संसार में हम ऐसे ही जिए, हमारे मित्र होंगे, हमारे शत्रु होंगे, हमको किसी से हेट नहीं करना है, शत्रु से शत्रु वाला बर्ताव करना है, मित्र से मित्र वाला व्यवहार करना है। हाँ?
वो व्यवहार करने के लिए करना है, लेकिन अंदर से अगर शत्रुता का भी व्यवहार भगवान को समर्पित, मित्रता का भी भगवान का भी भाव भगवान को समर्पित। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये वाली स्थिति। ठीक, फिर 32 पे भगवान आकर के बोलते हैं ये तो इतत अभि अभासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, यदि कोई मेरे इस मत को नहीं मानता जलन से, मैं क्यों मानूं? ये कौन है भगवान? ये कोई मनुष्य ऐसे कुछ बोल के जा रहा है, मैं क्यों मानूं इसकी बात? भगवान कहते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तम, उसको सब ज्ञान होकर के भी वो विमूढ़ है। विमूढ़ यानी फुलिश, वो नहीं समझ पा रहा है बात। ज्ञान की बड़ी बातें कर रहा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। तान्विधि नष्टं चे अचेतसः, और यदि उसके अंदर ये भाव नहीं है जो मैंने ये मत बताए, मैंने कि क्या मत है, मत याद रखना है इस मत में, इतनी सारी बातों में मेन मत याद रखना, 30 नंबर और 31वां श्लोक। मत ये है भगवान का, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, ये मत है। एक लाइन में सारे कर्मों को, अच्छे बुरे सबको मुझे समर्पित कर दो, ये भगवान का मत है। ये भगवान का वेदों का सार है कर्म के बारे में। भगवान कहते हैं जो इसको मानता है वो तो सभी पापों से मुक्त, जो इसको नहीं मानता वो कितना भी एफर्ट कर ले वो उसकी चेतना नष्ट होती जाती है। तो सबसे पहले भगवान को मानना, भगवान की दी इंस्ट्रक्शंस को मानना, भगवान से जल करके, भगवान को चैलेंज करके यदि हम अपने ही रास्ते चलेंगे तो हम पूरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये भगवान के वर्ड्स है। ठीक, अच्छा आगे बोलते हैं 33 में, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यन्ति। भगवान कहते हैं कि सबके अपने अपने स्वभाव हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल है उस स्वभाव को रातों रात चेंज कर देना। उसको दबा करके हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उसको चेंज करना पड़ता है। अगर कोई तामसिक है तो तामसिक को रजोगुणी से सात्विक गुण में आना पड़ेगा, सात्विक गुण से फिर वो भक्त बनता है उसके बियॉन्ड। सेम वे, कोई रजोगुणी है, रजोगुण को सात्विक गुण में बदलना पड़ेगा, फिर जाकर के वो भक्त बनता है। तो रातों रात आप दबा करके किसी चीज को नहीं कर सकते, ग्रेजुअल प्रोग्रेस। फिर भगवान कहते हैं कि 34 में, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशम अगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ। कि ये जो इंद्रिय है, इस इंद्रियों को रेगुलेट करना है, बस इतना। इसके साथ ये इंद्रिय ही आपको किसी चीज से राग करवा रही है, मतलब आपको मोह, अच्छा लगता है कोई चीज आपको, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है तो आपको राग हो जाता है उससे। मन को अच्छा लगता है तो राग हो जाता है, कोई चीज मन को अच्छी नहीं लगती, अप्रिय चीज, तो द्वेष हो जाता है। यही दो है। कहते हैं ये इंद्रियों को चेंज करना है, किसी चीज से राग है, किसी चीज से द्वेष है, इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं 35 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान कहते हैं अपनी अपनी जो धर्म है उसको अच्छे से करो, दूसरा का जो धर्म है उसको निभाने की जरूरत नहीं। तुम अपने धर्म को निभाते हुए कुछ गलती भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के बनाए हुए धर्म पे आप चलने चलोगे तो उसमें गड़बड़ होने की चांसेस है। जैसे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय बनाए गए, तो भगवान ने, अब तो लोग मानते हैं कि बाय बर्थ होता है, लेकिन भगवान ने बहुत क्लियरली बोला है गुण कर्म विभाग, जैसे आपके गुण हैं और जैसे आपके कर्म हैं, इससे ही आप ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि बनते हैं। तो ब्राह्मण का एक नेचुरल स्वभाव होता है, उसको स्पिरिचुअल बातें अच्छी लगेंगी, वो बहुत कुछ समझ पाएगा अपने तरीके से। और क्षत्रिय में एक नेचुरल स्वभाव होता है, वो लड़ाई कर सकता है, उसको खून देख करके डरने लगेगा, ये नेचुरल स्वभाव होता है लोगों में। और ऐसे ही वैश्य जो होते हैं, जो
उनके अंदर नेचुरल स्वभाव होता है कैलकुलेशन का, पैसे बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनेंस अच्छे से सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छे से सोच सकते हैं, जहां पैसे डालेंगे उनका, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। ऐसी शूद्र जो होते हैं, शूद्र कोई लोअर जाति नहीं होती, शूद्र यानी वो काम ऐसा कर रहे हैं, वो जमीन से रिलेटेड इतना काम है, मैनुअल लेबर, लेबर वर्क वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बिल्डिंग बनाना हो तो एक बंदा जो बिजनेसमैन होगा वो वैश्य क्वालिटी का होता है, भले वो वैश्य जाति में पैदा ना हो लेकिन वो वैश्य क्वालिटी का है, तो वो जगह देखेगा, हाँ ये जगह सेलिएबल है, यहाँ पर मुझे बिल्डिंग बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे पैसे बनाऊंगा, बस वहीं तक वो सोच सकता है। दिमाग तो उतना था। अब वो किसी और को ढूंढेगा कि अच्छा कोई तो अच्छा सा मुझे प्लान करके दे आर्किटेक्चर जो सेलिएबल हो, तो वो बुद्धि चलाने के लिए, वो प्लानिंग के लिए हो सकता है उसको कोई ब्राह्मण मिल जाए, क्योंकि प्लानिंग स्ट्रेटेजी अच्छा कर पाते हैं, इनके अंदर होती है नेचुरल गुण। लेकिन उसको एग्जीक्यूट अच्छा वो करते समय लीगल एक्शंस नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जगह जमीन का बात है, तो लीगल से मुझे कौन सा से मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई एक क्षत्रिय होगा उसके अंदर जिसका दिमाग ऐसे चलेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, हर चीज में वो डिफेंस सोच सकता है, वो तो लॉयर को हायर करेगा। कहने को हमारे भाषा में लॉयर है, इंजीनियर है, ये है, लेकिन इनके गुण से ये अलग हैं। और उसको अच्छा ये पूरा करने के बाद, पूरा आर्किटेक्चर का प्लान बनाने के बाद, उसको जब ग्राउंड लेवल पे खोद खाद कर वो बिल्डिंग बनानी है, वो लेबर वर्क जो करेंगे वो शूद्र हो गए। अब इसमें कोई छोटा बड़ा थोड़ी हुआ, सबके अपने नेचर है, सबके अपने कर्म है, तो उस हिसाब से उस समय पे ऐसे नाम दे दिए गए। अब सोचो जो बिल्डिंग को जो ईंट लगाने वाला काम में जो एक्सपर्ट है, अब तुम उसको बोल दो ईंट लगाने वाला है, सोचे है मेरे ईंट लगाने के बिना ये बिल्डिंग बन सकती है क्या, मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, हो सकता है क्या ऐसे? जिसने दिमाग लगाया पहला व्यक्ति, उसने रिस्क लिया, उसके अपने अच्छा उसके खाली सोचने से बन सकता था क्या? अगर इसने पत्थर नहीं लगाया तो उसके सोचने से क्या होने वाला? अच्छा बना दिया इन दोनों ने मिल करके, फिर किसी ने लीगल लॉ सूट कर दिया तो बिना डिफेंस के कुछ हो सकता है क्या? और बिना आर्किटेक्चरल प्लान के कुछ हो सकता है क्या? तो सबकी आपस में जरूरत है। लेकिन अगर उस बिल्डिंग का गार्डनर ये सोचे कि मैं बिल्डिंग के जो बनाने वाले जो कंपनी है मैं वो सीईओ पोस्ट में बन जाऊं, और सीईओ सोचे मैं गार्डनर बन जाऊं, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ ना। तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो गुण है, यदि आप उस गुण के हिसाब से यदि आप कर्म करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी रह जाएगी ना, फिर भी आपके लिए कोई वो दोष देने वाला नहीं, वो आपके लिए अच्छा है। गार्डनर की बुद्धि गार्डनिंग में बड़ी अच्छी चलेगी, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर नहीं करे लेकिन उसकी बुद्धि अच्छी चलेगी। ऐसे ही कोई एक सीईओ हो सकता है, सीईओ पोस्ट पे बैठा है, काम वो अच्छा सोच सकता है, ही इज अ स्ट्रेटजिस्ट, ही इज अ थिंकर, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है कई बार उसके डिसीजंस रॉन्ग हो जाएं, बट ही कैन थिंक। तो अपना काम वो अपने हिसाब से करे। तो जिसका जिसका जो जो स्वभाव है, भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये जो 35वां श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसका जो जो स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से अपने अपने जो धर्म है, सीईओ का धर्म है सीईओ जैसे काम करना, टाइपिस्ट का धर्म है टाइपिस्ट जैसे काम करना, इंजीनियर का धर्म है इंजीनियर जैसे काम करना, गार्डनर का धर्म है गार्डनर जैसे काम करना। अपने अपने कर्मों को अपने अपने क्वालिटीज के हिसाब से निभाइए। दूसरे के शूज में पैर डालेंगे तो आप तकलीफ में आएंगे। हमारी सरल भाषा में भगवान ने 35वें श्लोक में यही कहा है, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली, आपसे मिस्टेक भी हो गई तो भी कोई बात नहीं है, देन अदर्स ड्यूटी परफेक्टली। तुम दूसरे की ड्यूटी लो परफेक्टली कर रहे हो लेकिन आप बेचैन रहेंगे, आप उसमें शांत नहीं रहेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही हो गया है। कोई लोग आर्टिस्ट होते हैं बेचारे बच्चे, उनको आर्ट में जाना है, अब पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं नहीं 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 इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, लॉयर ही बनना है, पैसे उधर ही आ रहे हैं। अब बेचारा बन तो जाता है नेचुरली, दिमाग बहुत है, बन गया, लेकिन जीवन पर्यंत जब भी वो आर्टिस्ट को देखेगा, हाय मुझे आर्टिस्ट बनना था, हाय मुझे आर्टिस्ट बनना था, मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ये 35वां श्लोक ठीक है। अर्जुन ने फिर एक, अभी तो टाइम हो गया है तो बाकी का हम लोग कल थोड़ा सा मैं क्लास लेकर के फिर फिनिश करूंगी 5 श्लोकों को, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी हमारा है। अर्जुन उवाच 36, अर्जुन ने एक प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, हे कृष्ण ये बताइए
कि मनुष्य पाप क्यों करता है। वर्ड है अनिच्छन्नपि, मनुष्य को इच्छा नहीं है पाप करने की, क्योंकि ये युद्ध करने जा रहा है ना, तो इसके दिमाग में चल रहा है पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। कई बार हम वर्क प्लेस पे रहते हैं, हमसे भी हो जाता है कई गलतियां, हमें लगता है नहीं करना है, फिर भी करना पड़ता है। संसार में डीलिंग कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां अपनों से अपने को लड़ना पड़ता है, नहीं करना चाह रहे, करना पड़ता है। अनिच्छन्नपि, उसमें गलतियां हो सकती है, अनिच्छन्नपि। तो पाप जाने अनजाने हमसे हो रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी। तो भगवान अर्जुन पूछ रहा है, हमारे लिए पूछ रहा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। ऐसा क्या है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करता है, एज इफ बलाद, एज इफ बाय फोर्स, किसी ने उसको फोर्स कर दिया है जिससे उसको पाप करने पड़ते हैं। इसका उत्तर आगे के श्लोकों में है। लगता है आज का क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। कल मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए बोला था, वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन। ये 5 श्लोक को मैं कल 5 मिनट में खत्म करूंगी, लेकिन जब नेक्स्ट वीक की क्लास होगी उसमें और डिटेल में इसको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। उत्तर उसका मैं आप अभी दे देती हूँ, क्योंकि रात है कि सफल लोगों की। तो उत्तर ये था, अर्जुन ने पूछा पाप क्यों कर रहे लोग, न चाहते हुए पाप क्यों करते हैं। भगवान ने उसका उत्तर दिया है, कामनाएं, उनकी इतनी कामनाएं होती हैं, कामना जब पूरी नहीं होती है तो उनको क्रोध आता है। कामना और क्रोध, काम एश क्रोध एश, ये 2 गुण, रजोगुण और तमोगुण, जब ये बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर, तब उनसे बड़े बड़े पाप होने लगते हैं। ये भगवान का उत्तर है। बाकी हम लोग